बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, मोटापे के लिए वही मेडिसिन बेस्ट हो सकती हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स बिल्कुल ना हो और उनके अंदर बॉडी फैट को डिज़ाल्व करने की नेचुरल सलाहियत मौजूद हो। व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर नसीम इकबाल घुमन और आप देख रहे हैं डॉक्टर नसीम एंड डॉक्टर अक्सा होम्योपैथी। व्यूअर्स, मोटापे यानी ओबेसिटी ने पूरी दुनिया के अंदर एक एपिडेमिक जैसी सूरत हाल क्रिएट कर दी है और पूरी दुनिया के अंदर मोटापे के शिकार अफराद की तादाद में बहुत तेज़ी से इजाफा हो रहा है। तरक्की याफ्ता कंट्रीज़ या डेवलप्ड कंट्रीज़ ही नहीं बल्कि अब डेवलपिंग कंट्रीज़ और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ और इवन के पाकिस्तान के अंदर मोटापे के शिकार लोगों की अफराद तादाद में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा हुआ है। व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो ओबेसिटी यानी मोटापा और इसको कैसे होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ नेचुरल तरीके के साथ जो है मोटापे को ठीक किया जा सकता है, वज़न को कम किया जा सकता है, आज इसी वीडियो के अंदर मैं ओबेसिटी और मोटापे के बारे में बताऊंगा। व्यूअर्स, मोटापा उस कैफियत को कहते हैं या उस कंडीशन को कहते हैं जिसके अंदर आपके जिस्म के अंदर चर्बी की मिकदार वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाती है। व्यूअर्स, अगर आपका बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज़्यादा है, मीन्स अगर आपकी BMI की वैल्यू 30 से ज़्यादा है और जिसको हम निकालते हैं बॉडी के वेट को डिवाइड करके हाइट के साथ, उसकी वैल्यू अगर 30 से ऊपर चली जाती है तो आप ओबीज़ कहलाएंगे या सॉरी टू से आप मोटे पर्सन कहलाएंगे। तो व्यूअर्स, मोटापा आता कब है? आप क्यों इतनी तेज़ी से वेट गेन करते हैं या आप क्यों इतनी तेज़ी से मोटापे का शिकार होते चले जाते हैं? व्यूअर्स, अगर आप बहुत ज़्यादा खुराक कंज्यूम कर रहे हैं और आप खाना तो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, आप कैलोरीज इनटेक तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उन कैलोरीज़ को ठीक तरह से बर्न नहीं कर रहे हैं। आप ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं, ज़्यादा खुराक खा रहे हैं, लेकिन उनको उतना कंज्यूम नहीं करते हैं। आपका लाइफस्टाइल स्लगिश है, आप बैठे रहते हैं, आपकी ज़िंदगी के अंदर एक्सरसाइज के लिए आपके पास कोई टाइम नहीं है, आप थोड़ी सी भी फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो वही एक्स्ट्रा खुराक या एक्स्ट्रा फूड जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जाके वो फैट की शक्ल में डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है और आपका वज़न जो है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। व्यूअर्स, बात करते हैं अब ओबेसिटी या मोटापे के कॉजेज़ के बारे में कि वो कौन कौन से कॉजेज़ हैं जो मोटापे को कॉज कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि मैं आपके साथ कॉजेज़ को शेयर करूं, ये जहन में रखिएगा कि अगर आप ओबीज़ हैं, अगर आपका बॉडी वेट ज़्यादा है, BMI की वैल्यू अगर आपकी 30 से ज़्यादा है, तो तैयार हो जाइए। तो आप पर डिफरेंट डिजीज़ और मुख्तलिफ बीमारियां वो अटैक करने के लिए हर वक्त तैयार बैठी हैं और आपका खुदा न खास्ता यही मोटापा जो है वो बायस बन सकता है हाई ब्लड प्रेशर का, हार्ट अटैक का, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ का, फैटी लीवर का और गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बनने का बायस हो सकता है। व्यूअर्स, मोटापे की जो सबसे पहली और बुनियादी वजह और हमारे इर्द गिर्द जो लोगों का वज़न इतनी तेज़ी से और इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी बुनियादी काज जो है वो स्लगिश होना है, वो फिज़िकली इनएक्टिव होना है, वो सारा दिन बैठे रहना है। सारा दिन आपने देखा होगा कि लोग जो हैं वो फिज़िकल एक्टिविटी का हमारे सोसाइटी के अंदर ट्रेंड नहीं है। सिर्फ चंद अफराद को ही आप देखते हैं कि वो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं या जॉगिंग करते हैं। तो व्यूअर्स, वो अफराद जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं या 30 से 40 मिनट की ब्रिस्क वॉक करते हैं, तो उनकी बॉडी से फैट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता डिज़ॉल्व होता चला जाता है। लेकिन वही अफराद जो हैं जिनको ये आदत नहीं होती, वो स्लोली वेट जो है वो गेन करते चले जाते हैं। और इसी के साथ यही हमारा लाइफस्टाइल, इसके अंदर एक इसका जो बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट एक और है, वो है बहुत ज़्यादा खाना और जंक फूड खाना, क्रीपी फूड खाना या फैटी फूड खाना या ऐसी खुराक खाना जिसके अंदर जो है प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा हो, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हो, शुगर्स बहुत ज़्यादा हो। व्यूअर्स, वो लोग
जो तली हुई चीज़ें बहुत पसंद करते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो कढ़ाई गोश्त जो है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर घी और मक्खन डलवा के खाते हैं, कढ़ाई गोश्त खाते हैं, वो तली हुई चीज़ें, अंडे, पराठे, बोंग पाए के जो बहुत शौकीन होते हैं, जो बहुत ज़्यादा शौक़ के साथ मिठाइयाँ खाते हैं, हलवा पूड़ी बहुत ज़्यादा खाते हैं, और व्यूअर्स जो लोग बहुत ज़्यादा अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं या फिर सॉफ्ट ड्रिंक्स, और व्यूअर्स यू नो के सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर जो है वो शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, समोसे बहुत ज़्यादा खाते हैं। और व्यूअर्स पूरी दुनिया के अंदर यू नो के पोटैटोज़ बहुत ज़्यादा खाए जाने वाली खुराक है और इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। फास्ट फूड बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, पिज़्ज़ाज़ बहुत ज़्यादा खाते हैं जिनके अंदर चीज़ बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो व्यूअर्स इनके खाने से मोटापा बहुत तेज़ी से जो है वो आपको अपनी लपेट में लेता है। फिर व्यूअर्स जिन फैमिलीज़ के अंदर मोटापा पाया जाता है उनके आगे बच्चों के अंदर भी जो है वो मोटापा आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर किसी के मामा पापा या ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो ओबीस थे तो उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे या बच्चे जो होंगे वो भी मोटापे का ही शिकार होंगे। फिर कुछ मेडिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो ऐसे हैं कि उनके अंदर जो है मोटापा आने लगता है, जैसे कि अगर बॉडी के अंदर हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो जाए, फीमेल्स के अंदर इम्बैलेंस हो जाए, जैसे कुछ थायराइड डिसऑर्डर्स के अंदर, हाइपोथायराइडिज्म के अंदर जो है, तो तब भी मोटापा आने लगता है। पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ जो है फीमेल्स के अंदर बहुत कॉमन हो रही है और उसके पीछे फिर वही बाज़ दफ़ा फैक्टर्स लगते हैं, ओबेसिटी, मोटापा। तो पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज़ की वजह से भी जो है वो मोटापा आने लगता है। व्यूअर्स जो लोग मैंने पहले भी बताया जो अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, शुगर्स कंज्यूम करते हैं, तो उनके अंदर भी जो है वो मोटापा आने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। व्यूअर्स मोटापे को ठीक करने के लिए आपको मेडिसिन्स के साथ साथ आपको अपनी रूटीन या लाइफस्टाइल को बदलने की बहुत ज़रूरत होती है। व्यूअर्स अपनी डाइट को जो बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। व्यूअर्स वेजिटेरियन डाइट लेने की ज़रूरत होती है, फ्रूट्स, जूसेस ये ज़्यादा से ज़्यादा लें, और अगर आप मीट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको कट डाउन कीजिए। फैट्स अगर बहुत ज़्यादा ले रही हैं उसको कट डाउन करें और एक रेगुलर लाइफस्टाइल अपनाएं। एक्सरसाइज करना या वॉक करना रोज़ाना 30 से 40 मिनट जो है वो वॉक ज़रूर करें। तो समझ लीजिए एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ मेडिसिन्स होंगी, दूसरी तरफ आपकी एक्सरसाइज होगी और तीसरी तरफ जो है वो आपकी डाइट होगी। और व्यूअर्स मैं फिर बताऊंगा कि बहुत सारी मेडिसिन्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर, टन्स एंड टन्स के हिसाब से अवेलेबल हैं, लेकिन व्यूअर्स मोस्टली मेडिसिन यू नो कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अभी तो बहुत तेज़ी के साथ आपका वज़न कम करेंगी और आप बड़े खुश होंगे कि जनाब मैंने 1 माह के अंदर जो है 15 पाउंड वज़न कम किया है, 20 पाउंड वज़न जो है मेरा कम हो गया। लेकिन इन द लॉन्ग रन उससे आपके किडनी के ऊपर प्रेशर आ सकता है, आपके हार्ट के ऊपर प्रेशर आ सकता है, लीवर के ऊपर प्रेशर आ सकता है, किडनी फेल्योर हो सकता है और आप और मोटे हो सकते हैं अगर वो मेडिसिन स्टेरॉइडल मेडिसिन हैं। तो व्यूअर्स आज और अब मैं आपको बताता हूं उन होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो बहुत फ्रेंडली मेडिसिन हैं, इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, आप इनको लॉन्ग टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने इनको बहुत इफ़ेक्टिव पाया है, बहुत सारे पेशेंट्स ने पॉजिटिवली इनसे वेट को कम किया है। और व्यूअर्स इनको अगर आप एक लंबे अरसे तक जारी रखते हैं तो स्लोली जो है वो आपकी फैट्स को ये कम करती चली जाएंगी और आपके जिस्म को ये नॉर्मल बना देंगी। इससे आपकी जो BMI की वैल्यू जो ज़्यादा थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो व्यूअर्स पहली जो मेडिसिन आपने लेनी है वो है फाइटोलैका क्यू। फाइटोलैका बेरी क्यू आपने 10 से 12 कतरे थोड़े से पानी के अंदर डाल के 3 या 4 बूंद पानी के अंदर डाल के आपने सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करनी है। व्यूअर्स दूसरी जो मेडिसिन है उसका नाम है एलियम स्टाइवा क्यू और एलियम स्टाइवा क्यू बहुत अच्छी फैट डिज़ोल्वर है। बहुत ज़्यादा इसके अंदर सलाहियत पाई जाती है फैट्स को मुख्तलिफ हिस्सों से डिज़ोल्व करने की और इवन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस की बहुत अच्छी मेडिसिन है। वो कैफियत जिसके अंदर आपके ब्लड वेसल्स जो हैं वो नैरो हो जाते हैं, उनके अंदर प्लेक जम जाती है, उनके अंदर चिकनाहट जमना शुरू हो जाती है, ये उसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन हैं। और एलियम स्टाइवा क्यू को
आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करने हैं। इसके भी 10 से 12 कतरे जो हैं वो आपने दिन में 3 बार इस्तेमाल करने हैं, सुबह, दोपहर और शाम। एक और मेडिसिन जो आपने इसके साथ इस्तेमाल करनी है वो है कलकेरिया कार्ब 200। कलकेरिया कार्ब 200 जो है वो आपने 2 या 3 कतरे जो है वो आपने रात सोते वक्त लेने हैं। और कलकेरिया कार्ब ओबीस पर्सन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, स्पेशली अगर उनका वेट जो है वो तेज़ी से बढ़ रहा हो और उसके साथ उनको थायराइड का भी मसला हो और उनको सांस बहुत तेज़ी से चढ़ जाती हो और वो साथ में जंक फूड खाने के भी आदी हों, तो उसके लिए कलकेरिया फास्ट 200 बहुत ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। एक और मेडिसिन जो है वो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है और वो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से सफ़र करते हैं और वो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, तो उनके लिए एक मेडिसिन हमारी जो है वो नक्सफॉर्म 30 वो बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो नक्सफॉर्म 30 को भी आप दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह, दोपहर, शाम। 2-2 कतरे 1 या 2 स्पून पानी के अंदर डाल के आपने दिन में 3 दफ़ा इस्तेमाल करनी है। व्यूअर्स, इन मेडिसिन के इस्तेमाल से स्लोली जो आपका वज़न है वो कम होने लगेगा और आप अपनी बॉडी के अंदर बड़ी पॉजिटिव चेंजेस को देखेंगे। आप पहले से ज़्यादा फिट होने लगेंगे, आपका मूड अच्छा रहना शुरू हो जाएगा और व्यूअर्स आपका हेल्दी जो वेट है वो मेंटेन हो जाएगा। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरी इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलिएगा। एक नई वीडियो के साथ फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।